तो बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। तो हमारी जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक का ये चैप्टर है। ठीक है। इससे पहले चैप्टर हमने यहाँ पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पढ़ा था। उसके बाद हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ा था। और यहाँ पर इसका जो थर्ड चैप्टर है वो है, इसके अलावा एमीन भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो फोर्थ यहाँ पर चैप्टर है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये बात समझ लो कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमारे सिलेबस में उत्तराखंड बोर्ड में लगभग 8 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके जो कंपटीशन पेपर है उससे भी बहुत कुछ इससे पूछा जाता है भाई। इस चैप्टर से भी बहुत सारा पोर्शन उससे पूछा जाता है। कम से कम 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। तो बोर्ड के पर्पज़ से भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अलावा जो आप लोग कंपटीशन पेपर दोगे उसके पर्पज़ से भी आपका ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। ठीक है। आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2015 में पूछा गया है। कार्बोनिल यौगिक को समझाइए करके पूछा गया है। तो होते क्या है कार्बोनिल यौगिक? देखो, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह हमारा ये है उपस्थित होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल समूह जिनमें ऑक्सीजन तथा कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध होता है। कार्बोनिल समूह में कार्बन पर sp2 संकरण होता है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है निम्नलिखित है। तो यहाँ पर हम देखो समझेंगे कि कार्बोनिल यौगिक होता क्या है। ठीक है। तो कार्बोनिल यौगिक हमारे ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कि कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह हमारा क्या होता है? देखो, किसी भी कार्बनिक यौगिक में आप लोगों को अगर कार्बन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखाई दे, ठीक है, जबकि कार्बन की अन्य संयोजकताएं हमारे अन्य परमाणुओं अथवा अणुओं द्वारा व्यक्त की जाए, ठीक है, तो ऐसा जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो कार्बोनिल समूह की मेन पहचान ये है कि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्डेड होगा किससे? ऑक्सीजन से, जबकि कार्बन की अन्य संयोजकताएं यहाँ पर अन्य परमाणुओं से व्यक्त की जाएंगी या अन्य समूहों से व्यक्त की जाएंगी। तो ये कार्बोनिल समूह की पहचान है। इस कार्बोनिल समूह में अगर हम कार्बन की अन्य संयोजकताओं को जब अणुओं अथवा परमाणुओं द्वारा व्यक्त करते हैं तो जो यौगिक हमारे बनते हैं उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा देखो, कार्बोनिल जो हमारा जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं या जो कार्बोनिल समूह होता है उस समूह को अगर हम देखें तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है भाई। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन से, जबकि कार्बन की अन्य संयोजकताएं परमाणुओं अथवा अणुओं द्वारा यहाँ पर व्यक्त की जाती हैं। इसके अलावा कार्बोनिल समूह में जो कार्बन हमारा होता है इस पर अगर हम संकरण देखें या हाइब्रिडाइजेशन इसमें अगर हम देखें तो sp2 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है या sp2 संकरण होता है। ठीक है। तो देखो, अब हम जब कार्बोनिल समूह में उपस्थित जो हमारे मेन आप लोगों को बताया कि कार्बोनिल समूह में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ठीक है, जबकि अन्य संयोजकताएं हमारे अन्य परमाणुओं अथवा अणुओं द्वारा यहाँ पर व्यक्त की जाएंगी। ठीक है। अब अगर देखो, जो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह में अगर हम एक तरफ एल्किल समूह या एरिल समूह रखें भाई, एल्किल समूह का मतलब हमारे विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह होते हैं। जैसे ये है हमारे एल्किल समूह C2H5 या C3H7, या हम R की जगह यहाँ पर बेंजीन रिंग भी रख सकते हैं या इसकी जगह हम C6H5 का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जब कार्बोनिल समूह के कार्बन पर एक तरफ तो एल्किल समूह या एरिल समूह उपस्थित होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो ऐसे जो हमारे कार्बोनिल यौगिक बनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है। तो एल्डिहाइड को सिंपली हम RCHO द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं भाई, RCHO। ठीक है। तो अगर कार्बोनिल समूह में कार्बन की एक संयोजकता एल्किल समूह द्वारा या एरिल समूह द्वारा व्यक्त की जाए, जबकि दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हम व्यक्त करते हैं, तो जो हमारे कार्बोनिल यौगिक बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड उनको कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कार्बोनिल समूह में, कार्बोनिल समूह हमारा क्या है? C डबल बॉन्ड O है इसके एक तरफ एल्किल समूह या एरिल समूह का यूज करें तो एल्किल समूह ये बनाए हमने, एरिल समूह बेंजीन रिंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और दूसरी तरफ भी हमारे एल्किल समूह या एरिल समूह उपस्थित हो,
इधर भी एल्किल और एरिल समूह और कार्बन के इस तरफ भी एल्किल और एरिल समूह उपस्थित हो। ठीक है, तो जो यौगिक हमारे बनते हैं उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमारे जो हमारा कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह के एक ओर तो हमारा एल्किल या एरिल समूह उपस्थित हो, दूसरी तरफ OH समूह उपस्थित हो, तो ऐसे जो हमारे कार्बोनिल यौगिक बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल उनको कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमारे जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह में एक तरफ तो एल्किल समूह हो या एरिल समूह हो और दूसरी तरफ से हमारा कोई हेलोजन हो। भाई हेलोजन में हम जानते हैं कि 4 प्रकार के हेलोजन मुख्य रूप से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक तरफ अगर एल्किल या एरिल समूह और दूसरी तरफ कार्बन के क्या हो, हेलोजन उपस्थित हो, इन 4 हेलोजनों में से कोई भी हेलोजन हो सकता है भाई। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, एसिल हैलाइड इनको कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे कार्बोनिल समूह में उपस्थित कार्बन के एक तरफ एल्किल या एरिल समूह हो जबकि दूसरी तरफ NH2 समूह उपस्थित हो। एक तरफ एल्किल या एरिल समूह, दूसरी तरफ NH2 समूह उपस्थित हो, तो ऐसे जो यौगिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं भाई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एक तरफ R एल्किल या एरिल समूह हो, दूसरी तरफ C++OR उपस्थित हो। ठीक है, ये हमारा कार्बोनिल समूह है। इस कार्बोनिल समूह के एक तरफ तो हमारा एल्किल या एरिल समूह उपस्थित है जबकि दूसरी तरफ हमारा C++O एक अन्य यहाँ पर कार्बोनिल समूह और इसके अलावा एल्किल या एरिल समूह यहाँ पर उपस्थित हो। तो ऐसे यौगिकों को हम ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं, एसिल हैलाइड बोलते हैं इनको हम। ठीक है, ऐसे यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड हैलाइड कहलाते हैं, या एसिल हैलाइड या एसिल एनहाइड्राइड इनको हम कहते हैं। ठीक है, जब हमारे जो हमारा कार्बोनिल समूह है इसके एक तरफ तो एल्किल या एरिल समूह है जबकि दूसरी तरफ हमारा C++OR यहाँ पर भी एल्किल या एरिल समूह को व्यक्त करेगा। तो जो यौगिक हमारे बनते हैं उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड इनको कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमारे जो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह के एक तरफ एल्किल या एरिल समूह उपस्थित हो जबकि दूसरी तरफ OR उपस्थित हो, R यहाँ पर भी एल्किल या एरिल को व्यक्त करेगा, तो जो यौगिक हमारे बनेंगे उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के हमारे कार्बोनिल यौगिक हैं। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं पूछा गया है, तो हम यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक के बारे में बता सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह, अगर हम प्रत्येक में देखें, यहाँ पर जितना भी हमने यहाँ पर जितने यौगिक भी देखे हैं तो सब में हमारे कार्बोनिल समूह उपस्थित है भाई। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। तो ये सभी हमारे क्या हैं, एक प्रकार के कार्बोनिल यौगिक हैं। कार्बोनिल समूह जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह की आपको पहचान बताई कि यहाँ पर क्या होगा कि मुख्य रूप से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर क्या होंगे, डबल बॉन्डेड होंगे। ठीक है, विभिन्न कार्बोनिल यौगिक जिनमें कि कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है वो निम्न प्रकार हैं। तो ये सब हमारे क्या है, एक टाइप के कार्बोनिल यौगिक हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक को लिख पाएंगे और पहचान पाएंगे भाई। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिक के लिए बताएगा कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा, C++O है, एक तरफ एल्किल समूह या एरिल समूह, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तो ऐसे हमारे कार्बोनिल यौगिक क्या कहलाएंगे, एल्डिहाइड कहलाएंगे। अगर दोनों ओर एल्किल या एरिल समूह हो तो कार्बोनिल यौगिक क्या कहलाएंगे, कीटोन कहलाएंगे। अगर एक तरफ एल्किल या एरिल समूह, दूसरी तरफ OH समूह उपस्थित होगा तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। एक तरफ कार्बोनिल समूह के एक तरफ एल्किल समूह या एरिल समूह, दूसरी तरफ हेलोजन, तो ऐसे यौगिकों को हम एसिल हैलाइड बोलेंगे। इसी प्रकार अगर कार्बोनिल समूह के एक तरफ एल्किल या एरिल समूह होगा जबकि दूसरी तरफ हमारा NH2 होगा तो ऐसे यौगिक हमारे एमाइड कहलाएंगे। इसी प्रकार से कार्बोनिल समूह में एक तरफ हमारा एल्किल या एरिल समूह उपस्थित हो और दूसरा तरफ हमारा यहाँ पर C++OR उपस्थित हो, यहाँ पर भी R एल्किल या एरिल को व्यक्त करेगा, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड कहलाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमारे जो
कार्बोनिल समूह है इसके एक तरफ तो एल्किल या एरल समूह उपस्थित होता है और दूसरी तरफ अगर O और इसके साथ एल्किल या एरल समूह उपस्थित होता है तो ऐसे जो यौगिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हैं, कार्बोनिल यौगिक हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों को ये होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये हैं क्या। ठीक है, अब इन कार्बोनिल यौगिकों में हमारे जो सिलेबस है, इस सिलेबस में 3 टाइप के कार्बोनिल यौगिक हैं भाई। देखो हमारा जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो देखो जो हमारा यहाँ पर कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह में एक तरफ एल्किल या एरल समूह उपस्थित होता है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। तो जो यौगिक बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो चैप्टर में एक तो इन एल्डिहाइडों के बारे में हमने पढ़ना है, तो एल्डिहाइड की पहचान हमको होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कीटोन। कीटोन में हमारा क्या होगा, कार्बोनिल समूह पर दोनों तरफ हमारे एल्किल या एरल समूह उपस्थित होंगे, तो ऐसे यौगिक क्या होंगे, कीटोन होंगे। तो कीटोन के बारे में भी हमने पढ़ना है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमारा क्या होगा, एक तरफ एल्किल या एरल समूह उपस्थित होगा, दूसरी तरफ यहाँ पर OH समूह उपस्थित होगा, तो ऐसे यौगिक क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे। तो ये 3 टाइप के यौगिक हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इन 3 टाइप के यौगिकों को हमने यहाँ पर पढ़ना है भाई। ठीक है, जबकि अन्य टाइप के जो हमारे यौगिक बनते हैं कार्बोनिल समूह के, इन यौगिकों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या बड़ी क्लासों में हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो यौगिक हैं, कार्बोनिल यौगिक हैं, इनको हमने अपने सिलेबस में पढ़ना है भाई। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जब हम चैप्टर में स्टडी करते हैं तो पहले एल्डिहाइड और कीटोनों की स्टडी हम साथ साथ करते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद जो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो तीसरे प्रकार का हमने यहाँ पर यौगिक पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या है भाई। ठीक है, तो एल्डिहाइडों को सिंपली हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं RC+OH, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं RCHO, लेकिन जो रियल इसका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है भाई, R कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है और इसके अलावा H होता है। ठीक है, तो यौगिक हमारे एल्डिहाइड। और कीटोन में अगर हम देखें तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, R इधर की ओर, R इधर की ओर। ठीक है, सिंपली हम इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं RCO, R द्वारा भी हम कीटोन को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हमने पढ़ना है भाई। तो पहले हम यहाँ पर एल्डिहाइड की स्टडी कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, सिंपली हम बताएंगे कि एल्डिहाइड ऐसे कार्बोनिल यौगिक होते हैं जिनका सामान्य सूत्र RCHO होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइडों का सामान्य रूप से अगर हम एल्डिहाइडों को देखें तो कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, RCHO, या इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं RC+OH द्वारा भी इसको इंडिकेट किया जाता है। तो एल्डिहाइडों का सामान्य सूत्र ये है भाई, RCHO। कहीं पर भी आप लोगों को CHO दिखाई देता है तो ऐसे यौगिक हमारे क्या होंगे, एल्डिहाइड होंगे भाई, ऐसे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड होंगे। तो एल्डिहाइडों का सामान्य सूत्र RCHO होता है। ठीक है, अब हमारे जो एल्डिहाइड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं भाई, 2 टाइप के एल्डिहाइड होते हैं। पहले प्रकार के जो एल्डिहाइड हैं इनको हम एलिफेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, अब एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड हमारे ऐसे एल्डिहाइड होते हैं जिनमें कि कार्बन की सीधी श्रृंखलाएं हो सकती हैं और इसके अलावा शाखित श्रृंखलाएं हो सकती हैं, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर CHO यहाँ पर उपस्थित होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कार्बन श्रृंखला युक्त एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर R के द्वारा हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह या कार्बन श्रृंखलाएं जहाँ पर हम R के स्थान पर रख देते हैं, जबकि अन्य हमारे यहाँ पर CHO जुड़ा रहता है। ठीक है, तो अगर एल्किल समूह के स्थान पर हम विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह का यूज कर लें तो जो हमारे एल्डिहाइड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। जैसे कि ये है भाई, R की वैल्यू अभी हमने ये रख दी है इस फॉर्मूले में। ठीक है, CH3 CH2 CHO, इसमें हमने R की वैल्यू ये रख दी है भाई, देखो। ठीक है, अंत में हमारा CHO जुड़ा हुआ है, यहाँ पर R की वैल्यू ये रख दी है हमने, CHO जुड़ा हुआ है, R की वैल्यू CH3 रख दी है, इधर की ओर CHO जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब R की वैल्यू जो हमारा एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र आपको RCHO बताया था। ठीक है, तो जब हम R की वैल्यू जो हमारा R होता है यहाँ पर, या जो R है, ये अगर कार्बन की सीधी श्रृंखलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या शाखित श्रृंखलाओं के रूप में उपस्थित हो R। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे
एल्डिहाइड बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। तो ये सभी हमारे एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं। ठीक है, देखो एल्डिहाइड के लिए हमको CHO से हम पहचान कर पा रहे हैं कि एल्डिहाइड है। ठीक है, यहाँ पर भी CHO है, यहाँ पर भी CHO है। ठीक है, चारों केसेज में हम CHO देख रहे हैं कि CHO हमारा उपस्थित है भाई। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं पर हम कार्बन की देख रहे हैं कि 2 कार्बन है भाई। यहाँ पर कार्बन हमारे 5 हैं, यहाँ पर कार्बन 4 हैं, यहाँ पर केवल 1 कार्बन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि कार्बन की कहीं पर तो सीधी श्रृंखला है, कहीं पर कार्बन की शाखित श्रृंखला भी है भाई। ठीक है, तो ऐसे जो या कार्बन की सीधी या शाखित श्रृंखलाओं युक्त जो एल्डिहाइड होते हैं वो एल्डिहाइड हमारे क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो एल्डिहाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड 2 प्रकार के होते हैं बताया था, तो दूसरे प्रकार के एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं। ठीक है, तो अगर हम देखो सामान्य सूत्र हमने बताया था, सामान्य सूत्र में अगर हम R की वैल्यू बेंजीन रिंग रखते हैं भाई, इस R की वैल्यू अगर हम क्या रख देते हैं, बेंजीन रिंग रख देते हैं, तो जो हमारे यहाँ पर एल्डिहाइड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ये है भाई, सामान्य एरोमेटिक एल्डिहाइड है हमारा बेंजल डिहाइड, बेंजीन रिंग में CHO समूह यहाँ पर उपस्थित है। इसी प्रकार से एक अन्य है हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो इसमें CHO के साथ OH भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का एल्डिहाइड है, बेंजल डिहाइड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप हमने जोड़ दिया है, 3 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो अगर हमारा जो R है, जो सामान्य सूत्र है हमारा, इस सामान्य सूत्र में R की जगह अगर हम बेंजीन रिंग जोड़ देते हैं या बेंजीन वलय हम यहाँ पर रख देते हैं, तो जो एल्डिहाइड हमारे बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो थे हमारे एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए हमने सामान्य रूप से बताया था कि एल्डिहाइड को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं RCHO द्वारा। सामान्य सूत्र क्या होता है, RCHO एल्डिहाइड का होता है। एल्डिहाइड 2 प्रकार के होते हैं बताया था, नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर बताया था एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड में हम इस R की जगह बेंजीन की सीधी श्रृंखला ले सकते हैं, बेंजीन की शाखित श्रृंखला ले सकते हैं। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड बनेंगे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड बनेंगे, सॉरी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम R की जगह बेंजीन वलय का यूज करते हैं, ठीक है, तो जो एल्डिहाइड हमारे बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के हमारे एल्डिहाइड हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरे टाइप के यौगिक हैं वो हैं कीटोन, जिनको कि हमने पढ़ना है। ठीक है, तो कीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RCOR। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, RC⋯OR। ठीक है, तो वो कार्बोनिल यौगिक जिनका सामान्य सूत्र RCOR होता है, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। अब हमारे जिस प्रकार से एल्डिहाइड 2 टाइप के थे, कीटोन भी हमारे यहाँ पर मेनली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एलिफेटिक कीटोन। ठीक है, तो एलिफेटिक कीटोन में क्या होगा, जो सामान्य सूत्र था हमारा, अगर इस सामान्य सूत्र में दोनों तरफ हम कार्बन चेन रख लें या विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह रख लें, ठीक है, या शाखित सीधी श्रृंखला युक्त या शाखित श्रृंखला युक्त कार्बन श्रृंखलाएं रख लें, ठीक है, तो जो यौगिक हमारे बनेंगे वो यौगिक हमारे क्या कहलाएंगे, एलिफेटिक कीटोन कहलाएंगे। ठीक है, तो एलिफेटिक कीटोनों में कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ, कार्बोनिल समूह हमारा C⋯O है, दोनों तरफ सीधी या शाखित श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, कार्बन की सीधी श्रृंखलाएं हो सकती हैं, शाखित श्रृंखलाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो जो हमारे कीटोन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कीटोन कहेंगे। जैसे हमारे देखो कार्बोनिल समूह है C⋯O, एक तरफ हमारा CH3 एक एल्किल समूह है, दूसरी तरफ CH3 एल्किल समूह है, तो ये हमारा क्या है, टाइप का एलिफेटिक कीटोन है। ठीक है, इसी प्रकार से ये है, देखो इसमें कार्बोनिल समूह है, एक तरफ हमारी कार्बन चेन है, दूसरी तरफ कार्बन है, तो ये भी हमारा क्या है, एक टाइप का एलिफेटिक कीटोन है। इसी प्रकार से ये है, इधर की ओर भी कार्बन चेन, इधर की ओर भी कार्बन चेन। ठीक है, तो ये भी क्या है, एलिफेटिक कीटोन है। ठीक है, तो एलिफेटिक कीटोन हमारे ऐसे कीटोन होते हैं जिनमें कि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह हो सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन की सीधी श्रृंखलाएं हो सकती हैं, कार्बन की शाखित श्रृंखलाएं होती हैं। तो ऐसे हमारे जो कीटोन होते हैं उनको हम एलिफेटिक कीटोन कहते हैं।
ठीक है। अब दूसरे टाइप के जो कीटोन हैं जिनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। तो एरोमेटिक कीटोन क्या है, देखो एरोमेटिक कीटोनों में कार्बोनिल समूह के दोनों ओर या कम से कम एक ओर बेंजीन वलय उपस्थित होता है भाई, ठीक है। सामान्य सूत्र हमने लिखा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर लिखा, ठीक है। तो एक तरफ अगर हमारा बेंजीन वलय हो, दूसरी तरफ कार्बन चेन हो, ठीक है, तो तब भी हमारा जो कीटोन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कीटोन बोलेंगे। तो कम से कम अगर एक बेंजीन वलय भी हो, इन आर की जगह कम से कम अगर एक तरफ भी बेंजीन रिंग है या दोनों तरफ हमारी बेंजीन रिंग है भाई, या बेंजीन वलय है, कार्बोनिल समूह के दोनों ओर भी हो सकता है, एक तरफ भी हो सकता है कम से कम, ठीक है। तो जो हमारे यौगिक बनेंगे उन यौगिकों को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कीटोन कहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर किया भाई, कार्बोनिल समूह है सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ हमारा बेंजीन वलय है, दूसरी तरफ कार्बन है भाई, या एल्किल समूह है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक टाइप का एरोमेटिक कीटोन है, ठीक है, जिसको हम सामान्य रूप से बोलते हैं एसीटोफिनोन, ठीक है। इसी प्रकार से देखो कार्बोनिल समूह है, दोनों तरफ बेंजीन वलय है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एक टाइप का एरोमेटिक कीटोन है, जिसको कि हम बेंजोफिनोन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के लेक्चर में अभी तक हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि कार्बोनिल समूह क्या होता है, इसके अलावा कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, इसके अलावा हमने यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोनों को पढ़ा कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइडों का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कीटोनों के विषय में यहाँ पर पढ़ा कि जो कीटोन होते हैं सामान्य सूत्र क्या होता है, और इसके अलावा जो कीटोन हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एलिफेटिक कीटोन और इसके अलावा एरोमेटिक कीटोनों को हमने यहाँ पर पढ़ा। अब यहाँ पर हम सीखेंगे, देखो अल्फ़ा बीटा गामा तथा डेल्टा स्थितियाँ, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में अल्फ़ा बीटा गामा स्थितियाँ क्या होती हैं, ठीक है, ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। इसको आप लोग ध्यान से सुने भाई कि अल्फ़ा स्थिति क्या होती है, बीटा स्थिति क्या होती है, गामा स्थिति क्या होती है भाई, ठीक है। तो देखो ये हमारा एक एल्डिहाइड है भाई, अगर हम इसको देखें एल्डिहाइड है और एलिफेटिक एल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ पर CHO समूह के साथ कार्बन चेन जुड़ी हुई है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये भी एक टाइप की एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये एलिफेटिक कीटोन है, ये भी एलिफेटिक कीटोन है, ठीक है। अब एलिफेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक कीटोनों में अल्फ़ा बीटा गामा स्थितियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये हमारा मुख्य समूह है भाई, इस यौगिक में मुख्य समूह हमारा सी डबल बॉन्ड ओ हमारा क्या है, यहाँ पर मुख्य समूह है, ठीक है। अब जो मुख्य समूह है इसके ठीक बगल वाला जो कार्बन होता है इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन कहते हैं भाई, और इस पर उपस्थित हाइड्रोजनों को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे भाई, ठीक है। अब अल्फ़ा कार्बन के ठीक बगल वाला जो कार्बन है इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं, और इसके हाइड्रोजन को हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब इसके ठीक बगल वाला जो कार्बन होता है उसको हम गामा बोलते हैं भाई, देखो अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। थर्ड कार्बन को हम क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे, और फोर्थ कार्बन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, और इनके हाइड्रोजन डेल्टा हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा स्थितियाँ क्या होती हैं, ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या बोला कि मुख्य हमारा क्रियात्मक समूह CHO है भाई, या सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ सी डबल बॉन्ड ओ है, मुख्य स्थिति हमारी क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। हाँ, इसके बगल वाला जो मुख्य हमारा यहाँ पर कार्बन है, इसके बगल वाला जो कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं, जिस पर कि हमारा समूह जुड़ा हुआ है, इसके बगल वाले कार्बन को हम अल्फ़ा बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा, गामा और डेल्टा। पहले कार्बन को जिस पर क्रियात्मक समूह, जिस कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसके पहले कार्बन को हम अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे कार्बन को बीटा, तीसरे को गामा और चौथे को डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ऐसी इसमें अगर हम पहचानें तो इसमें ये वाला जो कार्बन होगा, ये क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो इसमें अल्फ़ा और बीटा कार्बन है, जबकि इसमें अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा कार्बन है भाई। थर्ड देखो, इसमें केवल अल्फ़ा कार्बन उपस्थित है, क्या उपस्थित है, केवल अल्फ़ा कार्बन उपस्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, इस केस में देखो ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है, ठीक है। अब इसका बगल वाला कार्बन ये भी है, ये भी है, तो ये कार्बन अल्फ़ा कहलाएगा, ये इसको भी हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे भाई। इसके बगल वाला
बीटा कहलाएगा, जबकि इसके बगल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अल्फा कार्बन है और एक बीटा कार्बन है। ठीक है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, और ये स्थितियाँ दोनों ओर को भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें देखें, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है हमारा, कार्बोनिल समूह है, इसके बगल वाला कार्बन इधर वाला भी इधर वाला भी दोनों तरफ अल्फा कहलाएगा। अब इसके इधर की ओर बीटा। ठीक है, अब इसके इधर की ओर वाला भी क्या होगा, बीटा होगा, और इसके बगल में गामा। ठीक है, तो चाहे हम इधर की ओर बढ़ें क्रियात्मक समूह के या इधर की ओर बढ़ें। ठीक है, तो ये स्थितियां हमारी अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इस यौगिक में देखें तो अल्फा बीटा दो अल्फा कार्बन है, मुख्य क्रियात्मक समूह इधर की ओर और इधर की ओर। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड वाला भी अल्फा कहलाएगा, राइट हैंड पे है तो वो भी अल्फा कहलाएगा। ठीक है, फिर हमारा लेफ्ट हैंड में एक कदम बढ़े हम तो बीटा, इधर भी बीटा। ठीक है, अब इधर की ओर हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में गामा नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारा गामा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अल्फ़ा, बीटा और गामा स्थितियाँ कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें, देखो एक ये है भाई, ये भी एक टाइप का एल्डिहाइड है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें आर के स्थान पर हमने किसका यूज किया है, हाइड्रोजन का यूज किया है। ठीक है, तो अब क्या इसमें अल्फा कार्बन होगा, इसमें अल्फा कार्बन नहीं होगा भाई। ठीक है, क्या अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो यहाँ पर हमने क्या कहा है, ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या था, अल्फा हाइड्रोजन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इस केस में अल्फा कार्बन ही नहीं है हमारे पास अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, इन हाइड्रोजनों को हम अल्फ़ा हाइड्रोजन नाम नहीं देंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं कहलाएंगे, अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें, इसमें देखें भाई बेंजीन रिंग में आप लोग देखो C≡OH। ठीक है, अब इसमें हम कैसे स्थितियाँ खोजें, इसमें ये स्थिति अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, ये गामा ये डेल्टा स्थिति। ठीक है, और इधर से अगर हम जाएंगे तो ये अल्फ़ा हुई, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। ठीक है, बेंजीन रिंग में भी अल्फ़ा, बीटा, गामा स्थिति हम कैसे खोजेंगे, देखो ये मुख्य हमारा कार्बन है जिस पर कि कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग में इस स्थान पर कार्बन होता है, यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला कार्बन हमारा क्या है, अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन, ये वाला गामा, ये डेल्टा, ये वाला इधर वाला भी देखो यहाँ बीटा है तो ये भी बीटा कहलाएगा भाई, अल्फ़ा के ठीक बगल में बीटा। ठीक है, यहाँ पर ये गामा और ये डेल्टा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बेंजीन रिंग में भी अल्फ़ा, बीटा और गामा स्थितियाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो हमारा बेंजीन रिंग है इसमें ये जो कार्बन है ये तो अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, लेकिन इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एक कीटोन है हमारे पास C≡OCH3। ठीक है, अब इस कीटोन में भी अल्फ़ा स्थिति कौन सी होगी, अल्फ़ा कार्बन कौन होगा, ये वाला कार्बन, चूँकि यहाँ पर एक कार्बन उपस्थित होता है इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे, अल्फ़ा के बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला कार्बन गामा कार्बन, और गामा के बगल वाला डेल्टा, और बीटा हमारा इधर को भी बीटा कहलाएगा, इसको हम गामा कहेंगे भाई। इसके अलावा ये वाला कार्बन, चूँकि यहाँ पर ये कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इधर की ओर भी कार्बन से भी जुड़ा है। ठीक है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, तो यहाँ पर भी ये क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में है, तो इस कार्बन को भी क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में देखो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है भाई। ठीक है, तो एल्डिहाइड में हम देखते हैं कि अल्फ़ा कार्बन अनुपस्थित होता है भाई, बेंजल डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है या जिसको हम बेंजल डिहाइड बोलते हैं, इसमें अल्फ़ा कार्बन तो उपस्थित है लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें एसिटोफिनोन, ये है एक प्रकार का कीटोन है एरोमेटिक। ठीक है, तो इसमें इस पोजीशन पर तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फ़ा कार्बन यहाँ भी है, लेकिन इस ओर हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता है भाई।
ठीक है। जबकि इस स्थिति पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो एसीटोफिनॉन में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, जबकि जो बेंजल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा। ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास है, आज की क्लास हम अब यहीं पर ख़त्म करने जा रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा जो है वो इसी चैप्टर से आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और जितना भी यहाँ पर आप लोगों को कराया गया है उसको करें, और इस साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाएं। ठीक है। जो नोट्स यहाँ पर देखो मैंने खुद नोट्स बना रखे हैं, तो आप लोग भी इसके नोट्स बनाते हुए इस चैप्टर को पढ़ें फिर। ठीक है ना। तो अब अगला जो है आगे की ओर हम कल को देखेंगे फिर। ठीक है।